नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी 2021 में फ़िलहाल हो रहे हैं, ताकि आने वाले आपकी कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो जोआ आईटी का है या और कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आपकी अच्छे से उसके जीके सेक्शन की। तो आज उसी सीरीज़ में हम जो एग्ज़ाम आपके लिए लेके आए हैं, तो ये एग्ज़ाम है पब्लिसिटी असिस्टेंट का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इसका जो पोस्ट कोड है आपके पास ये है 865 और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 9 फरवरी 2021 को। लेटेस्ट एग्ज़ाम है, 2 दिन पहले ही ये एग्ज़ाम हुआ है। अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ इसके ऑफिशियल आंसर की चाहिए, तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी पनियाल स्टडी ही है, ठीक है। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उस पीडीएफ को मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा और उसके ऑफिशियल आंसर की भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो अगर कोई भी अपडेट रहती है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी वैकेंसी आती है, आपको वो वहाँ पे मिल जाएगी डेली। तो इसलिए इसे ज्वाइन कर ले। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जीके सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम इसकी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रही है क्वेश्चंस की, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन सिंगर हैज़ रिसेंटली वॉन द मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड एट 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड इन द लंदन। किस भारतीय गायक ने हाल ही में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी सोनू निगम। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपने करंट अफेयर देखा होगा। तो कुछ एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है वो लेटेस्ट पूछा गया है, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें जो करंट अफेयर है वो काफ़ी पुराना पूछा गया है, 2020 अप्रैल का पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे भी हैं जिनमें 2019 का करंट अफेयर पूछा गया है। पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उसमें बीच में कोरोना नहीं आया था। इस दौरान बीच में कोरोना आया है, ठीक है। तो उस वजह से ये मिसमैच हो रहा है। आपको क्या लगता है किस वजह से ये जो करंट अफेयर है ये काफ़ी पुराने आ रहे हैं? क्योंकि बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर है वो है सितंबर 2019 के। जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं वो सितंबर 2019 के पूछे गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम में लेटेस्ट पूछा जा रहा है करंट अफेयर और कुछ में काफ़ी पुराना करंट अफेयर इसमें पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स। हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो हैज़ रिसेंटली साइंड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान परियोजना के लिए हाल ही में इसरो ने किस संगठन के साथ संधि की है? तो ये की है डीआरडीओ के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल IRF 2019 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। जो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय रामायण त्यौहार है वो किस शहर में संपन्न हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक। प्रथम भारतीय कुश्तीबाज जिनका टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए चयन हुआ था, तो उनका नाम था विनेश फोगाट। तो ये 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गए थे, और ये सारे के सारे थे आपकी सितंबर 2019 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से कौन सा भिन्न आपके पास है? तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर इनका रेशो आप चेक करोगे तो पहले का आपके पास रेशो आता है 7:8, दूसरे का आपके पास रेशो आता है 7:8, तीसरे का भी आपके पास आता है 7:8। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कौन सा है? ऑप्शन
डी। ठीक है, इसमें आपको सिंपली इनको डिवाइड करना था और देखना था कितना इनका रेशो बन रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द लेटर दैट कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड एंड बिगिन द सेकंड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, प्लेट, क्वेश्चन मार्क, एशियन। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको चुनना है उस अक्षर को जिससे आपका क्या होगा, जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द को पूर्ण करे। तो पहला जो आपके पास यहाँ पे वर्ड है प्लेट, उसको पूरा करे और दूसरे की शुरुआत करे। तो ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन में से चूज करना है जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, उसमें आपके जो पहला वर्ड है उसको कंप्लीट करता है और दूसरे की स्टार्टिंग करता है। ठीक है, तो आंसर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पूछा गया था। तो इसका आंसर रहेगा फॉर्म। तो किस तरह से, तो पहला आपके पास वर्ड था प्लेट, प्लेट को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं फॉर्म, तो ये क्या बन गया, प्लेटफॉर्म। यानी कि आपके ने एक ऐसा वर्ड चूज किया जिसने जो आपके पास पहला वर्ड था उसको कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट बन गया प्लेटफॉर्म। और दूसरा आपके पास जो वर्ड था एशियन, तो इसमें आपने फॉर्म जोड़ दिया तो ये बन गया फॉर्मेशन। और दूसरे वर्ड की इसने स्टार्टिंग को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि क्या हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड प्रणाली में शिप को लिखा गया है GAXXR, ब्लीड को लिखा गया है HPXTN। तो स्लेट को किस तरह से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी कंटिन्यूस अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये उठाया गया है अभी एग्जाम जो है फरवरी 2021 में। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग की गई है लेटर्स की। तो डायरेक्ट कोडिंग किस तरह से, एस को डायरेक्टली लिखना है आपने G, H को A, E को X, E को X और P को R। उसी तरह ब्लीड में यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग इस तरह से, B को लिखा गया है H, L को लिखा गया है P, E को लिखा गया है X, A को लिखा गया है T और T को लिखा गया है N। डायरेक्ट कोडिंग है। तो जब आपने स्लेट को कोड करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ से वर्ड उठाना है कि S को यहाँ पे क्या लिखा गया था, L को यहाँ पे क्या लिखा गया था, A को क्या लिखा है, T को क्या लिखा है, E को क्या लिखा है। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, ZPTNX। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, द मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपके पास ही है, आपको मिसिंग टर्म यहाँ पे बतानी है। तो इसमें आप सीरीज देख सकते हो, सीरीज आपके पास क्या थी 17, 43, 81, 131 और नेक्स्ट मान लेते हैं आपके पास क्या है x। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, इनका डिफरेंस चेक करोगे, इनके बीच में डिफरेंस कितना आपके पास है। पहले का है 26, उसके बाद 38, उसके बाद है 50। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस। और अगर इन डिफरेंस के बीच में हम कॉमन डिफरेंस चेक करें तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास 12 है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टर्म क्या आएगी, y की, मान लेते हैं वो आपके पास है y -50 इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 62। यानी कि जो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आने वाला है वो होगा 62। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर है 131 प्लस 62। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 193। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 193। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज। तो आपके पास मिसिंग टर्म आपको देखनी है। यहाँ पे आपके पास क्या है, A ब्लैंक C ब्लैंक BA ब्लैंक CA ब्लैंक CB। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो सीरीज फॉलो हो रही है वो ABC करके यहाँ सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली फिल क्या करना था, A, उसके बाद ब्लैंक में गया B C। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो बिल्कुल अपोजिट होगी फर्स्ट के, तो ये क्या हो जाएगा CBA। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म यहाँ पे क्या रहेगी, नेक्स्ट आपके पास टर्म यहाँ पे हो जाएगी BCA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना क्या है, ABC अल्टरनेटिव में बनाने हैं। ठीक है, तो फोर्थ आपके पास टर्म क्या रहेगी, थर्ड की बिल्कुल ऑपोजिट ACB। ठीक है, तो पहले में आपके पास ब्लैंक में क्या है B,
दूसरे ब्लैंक में सी, तीसरे में बी ए, बी सी बी ए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव में ए बी सी कंप्लीट करने थे, तो वही आपके पास आंसर आना था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके पास रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसकी टोटल 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट। बौद्धिस्टों की जो विश्व विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे। तो 17 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट। हर्षवर्धन ने अपनी जो धार्मिक सभा है कहाँ गठित की थी। 18 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कॉरोनेशन। राज्याभिषेक के दौरान अकबर की आयु क्या थी। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 13 वर्ष। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो वो 13 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत है वो किससे हुई थी। तो 20 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये हुई थी ब्रह्मो समाज से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या 21, हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज हाफ नेक्ड फकीर। तो किसने महात्मा गांधी जी के बारे में ये कहा था कि वे अधनंगे फकीर है। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1526 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 23, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। भारतीय नागरिकता अगर हासिल करनी है तो उसके लिए कितने तरीके हमारे पास है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा है देयर आर 4 वेज इन विच इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। और 4 तरीके आपके पास कौन से हैं, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो और ये जो लिस्टेड है ये है लिस्टेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो ऑप्शन बी करेक्ट रहता है। तो ऑप्शन बी 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इनका जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। जो भी आपके पास एमपी होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के, ठीक है, बोथ हाउसेस से, तो उनके द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं इनको वोट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्या है, हु डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका वेतन और भत्ते ये कौन तय करता है इस चीज़ को। तो ये तय करती है पार्लियामेंट, हमारी संसद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में किस संशोधन के पश्चात मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपके पास अमेंडमेंट कौन सी है, 42nd अमेंडमेंट है, और कब हुई थी 1976 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और अमेंडमेंट कौन सी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी थी आपके पास टोटल 10, उसके बाद जब 86th अमेंडमेंट हुई 2002 में तो टोटल आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी ही 11। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि टोटल हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो ये है 11। और आर्टिकल कौन सा है 51A, ठीक है, और कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ही आता है आपका ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 27, विच इज़ नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो इनमें से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है।
27 का ऑप्शन ऑप्शन डी आपके पास डीमोस करेक्ट आंसर इसका। तो यूरोपा, गाइनेमिड और कैलिस्टो ये सैटेलाइट है जुपिटर की। नेक्स्ट 28 आपके पास क्या है, विच रीजन इज द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। तो सर्वाधिक प्रबल जो भूकंपीय क्षेत्र है वो कौन सा है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है अर्थक्वेक आने का। नेक्स्ट द अमेजन फॉरेस्ट आर द टाइप ऑफ, तो ये किस तरह की जंगल है अमेजोन के। तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय करेक्ट आंसर इसका। इस तरह की वन है ये। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सुनामी इज ए नेम गिवन टू, सुनामी नाम दिया गया है किसे। 30 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टाइडल वेव को, ज्वारीय तरंगों को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच नेशन आर कनेक्टेड विद पाक स्ट्रेट। पाक जो जलडमरू है वो कौन से राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उससे कौन से राष्ट्र जुड़े हुए हैं। 31 का ऑप्शन बी, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कोंकण रेलवे कनेक्ट, कोंकण रेलवे जोड़ती है। 32 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये जोड़ती है रोहा मैंगलोर को, रोहा और मैंगलोर को जोड़ती है कोंकण रेलवे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 33, ISI मार्क इज नॉट गिवन टू विच प्रोडक्ट, किस उत्पाद को ISI मार्क नहीं दिया जाता है। 33 का ऑप्शन है बिस्कुट करेक्ट आंसर इसका। बाकी किसको दिया जाता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, क्लोथ्स है और हाउसरी गुड है उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट 34 क्या है, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 34 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 35 क्या है, विच इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल, तो इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 35 का वो है ऑप्शन सी, एप यानी कि लंगूर। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, एक एग्जाम है जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी करा था अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने आपको एक पिक भी भेजी थी जिसमें वार्म और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो दिए गए थे। तो वार्म ब्लडेड एनिमल आपके पास इस तरह के एनिमल होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर बाहर सर्दी है तो वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को गर्म भी रख सकते हैं। तो उसमें आपके पास आता है एप यानी कि लंगूर। नेक्स्ट 36 क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। 36 का ऑप्शन डी, फेमूर इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे छोटी होती है आपके पास स्टेप्स जो कान में होती हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी फेमूर। नेक्स्ट 37 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कंस्टिट्यूंसी इन HP इज, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो ये है 68। तो 37 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। और कमेंट करके बताएं कि जब स्टार्टिंग में हमारी विधानसभा बनी थी तो उस दौरान कितनी हमारे पास सीट्स थी टोटल MLA की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज, तो ये है आपके पास जनसंख्या घनत्व हिमाचल का 123 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 39, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन HP, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो अप्राकृतिक यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक वो आपकी गोविंद सागर। 39 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 40 क्या है, बुधील इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP, बुधील हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये है रावी नदी की सहायक नदी। तो ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है हिमाचल जी की ये तो रिपीटेड ही आते हैं, अगर आप चेक करोगे तो कल जो हमने एग्जाम डिस्कस करा तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ एक। बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो ये मेला कहाँ पे लगता है बाबा बालकनाथ जी का। 41 का ऑप्शन सी हमीरपुर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन HP इज नेम्ड आफ्टर, जो हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर कृषि
विश्वविद्यालय है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो 42 का ऑप्शन ए चौधरी श्रवण कुमार इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए चौधरी श्रवण कुमार करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट इनके नाम पे रखा गया है कृषि विश्वविद्यालय का नाम। नेक्स्ट 43 क्या है? कल्पा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कल्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 43 का ऑप्शन सी किन्नौर करेक्ट आंसर इसका। 44 फर्स्ट पर्सन फ्रॉम HP टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज? हिमाचल प्रदेश से जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उन व्यक्ति का क्या नाम है? 44 का ऑप्शन सी जस्टिस मेहरचंद महाजन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 45 विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड? तो किस जिले का मुख्यालय सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है? 45 का ऑप्शन सी बिलासपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे था 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या है? हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD? 1805 में कांगड़ा पर किसने चढ़ाई की थी? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अमर सिंह थापा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट HP बिकम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य किस वर्ष बना था? 47 का ऑप्शन डी 1971 इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीजनल बी रिसर्च सेंटर इन HP इज लोकेटेड एट? हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका नगरोटा में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। 49 क्या है? द हाईएस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश का जो सर्वाधिक सेब उगाने वाला जिला है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका 49 का ऑप्शन डी ये है आपका शिमला। तो सबसे ज़्यादा जो सेब होते हैं वो होते हैं शिमला में। द बुक शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ HP इज रिटन बाय? शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ HP ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए TS नेकी के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है इंग्लिश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रन बाय नॉबल्स? एक ऐसे सरकार जो अच्छे लोग हों, जो नॉबल जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेस्ट? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, दिलचस्पी दिखाना किसी चीज़ में। ठीक है, तो इसका आपके पास ऑपोजिट क्या है? डिस्टेट। डिस्टेट का मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना, किसी चीज़ को रुचि ना दिखाना उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही इज़ ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज ब्लैंक बिहेवियर? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 53 का ऑप्शन डी डिकॉरस। ही इज़ ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज डिकॉरस बिहेवियर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 53 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 54 क्या है? मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? 54 का ऑप्शन सी मन प्लस ज मनोज। मन प्लस ज मनोज। शुभ शब्द इनमें से कौन सा है? यज्ञ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 56 क्या है? आनंद का परिवाची क्या होगा? तो आनंद का परिवाची क्या होता है? प्रमोद। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो आपके पास हो गया आज का क्वेश्चन पेपर। अब थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें जो करंट अफेयर है वो आपकी पूछे गए थे 5, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर इसमें पूछे गए थे वो पूछे गए थे सितंबर 2019 के। तो कमेंट करके आप ही बताएं, अगर आप मेरी कंटिन्यूस वीडियो देखते हो तो मैंने हर एग्ज़ाम में बताया है कि करंट अफेयर कौन से पूछे गए हैं, किसी एग्ज़ाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं, किसी एग्ज़ाम में काफ़ी पुराने पूछ गए। तो उसका आपको क्या लगता है, क्या इसका रीज़न है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आपके इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रीजनिंग का जो यहाँ पे टॉपिक उठाया जाता है अगर आप चेक करोगे पुराने पेपर्स भी, ठीक है, तो रीजनिंग आपके पास सेम टाइप की रीजनिंग पूछी जाती है। तो उन्हीं को आप तैयार करें तो आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी हमीरपुर के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट आपके पास बात करें हिस्ट्री की।
तो हिस्ट्री की इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के आपके इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो आपके पास थे 6 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के आपके पास इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और हिमाचल जीके जिसके काफ़ी क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए हैं, तो 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के इसमें पूछे गए थे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन हिमाचल जीके के थे वो रिपीटेड ही क्वेश्चन थे। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगा हो कि कुछ नए पूछे गए हो, बाकी 13 से 14 क्वेश्चन इसमें सारे के सारे रिपीटेड ही थे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। उसके बाद इंग्लिश के 3 क्वेश्चन और हिंदी के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस एग्ज़ाम की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।